हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी सैलरी स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2024 एंड 25 कैसे फिल करेंगे बाय हैंड। हम इसको दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। ऑनलाइन के लिए लिंक दिया है और ऑफ़लाइन के लिए हमें हाथ से फिल करना होता है। सबसे पहले हमारे पास अपनी एनुअल स्टेटमेंट निकलवानी होती है हमें, जो HRM से हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपका पैन नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी बेसिक पे है, फिर ग्रेड पे है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल पे होती है एक, इस तरह से। यहाँ पे प्रोफेशन के लिए है, यहाँ पे चाइल्ड केयर अलाउंस है, यहाँ पे HRA, हमारा सब कुछ सैलरी स्टेटमेंट में दिया है। अगर आप अलग 4th क्लास में कभी जॉब करके आए हैं तो यहाँ पर वॉशिंग अलाउंस है हमारे पास, मेडिकल अलाउंस है, और यहाँ पर है हमारे ये जो जीरो है उसको छोड़ दे सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आप GPF में आते हो तो GPF के लिए, NPS में आते हो तो NPS के लिए, ये सारे अलाउंस हमें दिए गए हैं। अब जैसे मुझे फिल करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्म लेना है सैलरी स्टेटमेंट का। यहाँ पर नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में। मान लो कुछ भी नाम है और नाम मान लो मैं किसी राजेश जी का भर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राजेश, ठीक है। यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है। मान लो वो TGT संस्कृत है, TGT इंग्लिश है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जिस भी पोस्ट पर आप हो वो पोस्ट फिल करनी है। जिस स्कूल में आप काम कर रहे हो, ये वहाँ का स्कूल या ऑफिस का ये एड्रेस वहाँ का देना है। और यहाँ पर आपको अपना डालना है पैन नंबर और रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मार्च पेड इन अप्रैल, देख पा रहे हैं ना, मार्च पेड इन अप्रैल, यानी मार्च की सैलरी जो आपको अप्रैल में दी गई है। तो मार्च वाले कॉलम में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो मार्च से शुरू करते हैं हम। मार्च की सैलरी कितनी आई हमारे पास, बेसिक पे कितनी मिली है, बेसिक पे मिली है हमें 12,539। आगे है जीपे मुझे नहीं मिला है या इनको नहीं मिला है जिनकी सैलरी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर 0 है। फिर डीए कितना आया है मेरा 6269 रुपये, ठीक है, इस तरह से। तो वापस इस पे आते हैं, मार्च की देखेंगे पे कितनी है, यानी बेसिक पे कितनी है वो डालेंगे, कितनी है बेसिक पे, और यहाँ पर बेसिक पे है 12,539, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डीए दिया हुआ है, डीए कितना दिया है, तीसरे नंबर पे डीए है, और तीसरे पे ही हमें चेक करना है 1 2 3 तीसरे पे कितना है 6269 रुपये। तो हम डीए की जगह फिल कर देंगे इसी के सामने मार्च वाले कॉलम में यहाँ पर क्या लिखेंगे 6269, ठीक है जी। उसके बाद फिर से हम देखते हैं इस महीने में हमें ये कुछ नहीं मिला है, तो जहाँ पर भी जो भी मिला है ये है CA यानी इस कॉलम में कितना मिला है। पहला हमें HRA मिला है कितना 1335 रुपये, तो HRA के सामने बिल्कुल मार्च वाले कॉलम में ही HRA के सामने हम लिख देंगे 1335 रुपये। फिर से हम सैलरी स्टेटमेंट में जाएंगे। सैलरी स्टेटमेंट में जाने के बाद फिर मेडिकल दिया है, मेडिकल कितना दिया देखो, HRA के नीचे CA है, इस लाइन में मेडिकल नहीं है तो यहाँ वाला नहीं भरेंगे। यहाँ जहाँ दूसरे नंबर पे मेडिकल है तो दूसरे नंबर से उठाएंगे हम, कितना है 742। फिर से सैलरी स्टेटमेंट में आएंगे, मार्च के सामने कॉलम है, जहाँ मेडिकल लिखा हुआ है उस मेडिकल में लिख देंगे 742। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा। उसके बाद एक आगे है चाइल्ड केयर अलाउंस होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिला है CA मेरा रह गया यहाँ पर, और एक WA वॉशिंग अलाउंस रह गया, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नहीं था। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इसको काट कर, जैसे मान लो मैंने GP को काट दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या
वॉशिंग अलाउंस लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया साइकिल अलाउंस। तो साइकिल अलाउंस यहाँ से देख पा रहे हैं 148 रुपये है, तो 148 मैंने फिल कर दिया। और वॉशिंग अलाउंस मार्च में ही मुझे मिला है, कितना मिला है, 326 रुपये। तो 326 हम देख लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 326। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हमने बेसिक पे, डीए, वॉशिंग अलाउंस, एचआरए, साइकिल अलाउंस और मेडिकल सब कुछ लिख दिया है। अब हमारा ये जो टोटल है वो जितना यहाँ पर करना है टोटल यहाँ पर लिख देना है, जो भी टोटल अपना जोड़कर आएगा। और ये जोड़कर जो आया है इसके अकॉर्डिंग आया है 21,359 रुपये। तो हमारे पास भी ये सेम आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम टोटल कर लेंगे इसको और ये बन जाएगा 359। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं सेकंड कॉलम में, जो कि क्या है, अप्रैल पेड इन मई। तो अप्रैल में फिर से हम जाएंगे, बेसिक पे कितनियाँ हैं, 16,900, क्योंकि जीपी 0 है दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला 8450 है डीए। तो डीए के वाले में लिख देंगे हम 8450 और बेसिक पे में हम लिख देंगे 16,900 जो हमारे पास आई। उसके बाद एचआरए हमें अब मिला है 1800 और सीए मिला है 200। तो एचआरए वाले कॉलम में जाएंगे अप्रैल के सामने ठीक, और एचआरए में लिख देंगे 1800 सैलरी स्टेटमेंट से देख के। और यहाँ पर सीए जो साइकिल अलाउंस है वो कितना मिला है, 200। उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हमें वॉशिंग अलाउंस मिला है, अप्रैल का मिला है 440। तो यहाँ पर वॉशिंग अलाउंस में आएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 400। उसके बाद एक और अलाउंस है जो हमें मिला है मेडिकल, तो मेडिकल में जाएंगे कॉलम में और अप्रैल वाले कॉलम में ही हम मेडिकल में क्या रख देंगे, 1000। फिर से इन सब का टोटल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो हमारी आई है 28,790। इसी तरह करने के बाद हम पूरा का पूरा इस तरह से फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया, मैंने सभी का मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी और फरवरी का इसमें सिर्फ दिसंबर तक दिया हुआ था हमारी सैलरी स्टेटमेंट में, पर जो दिसंबर का है वही सैलरी हमें जनवरी में मिलनी है, वही हमें फरवरी में मिलनी है। अगर इंक्रीमेंट नहीं लगा है तो सेम टू सेम हम जनवरी और फरवरी की फिल कर देते हैं, जैसा बताया है। बेसिक पे, वॉशिंग अलाउंस, साइकिल अलाउंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में डीए, एचआरए, मेडिकल सारा फिल कर देते हैं। और अगर आपको चाइल्ड केयर अलाउंस भी मिला है तो चाइल्ड केयर अलाउंस भी यहाँ CCA का कॉलम दिया है। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी आपकी सैलरी स्टेटमेंट में अलग से मिला है तो यहाँ पर 2 कॉलम खाली दिए गए हैं, इनमें आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारा हमने फिल कर दिया, तो पहला काम क्या है हमारा, तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने सब कुछ फिल कर लिया। मार्च की हो गई, अप्रैल की, मई की, जून, जुलाई इसमें नहीं थी दोस्तों, तो मैंने दूसरी सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली थी और वहाँ से मैंने अपनी जुलाई की स्टेटमेंट देखकर फिल कर दी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की देखने के बाद हम पूरी तरह से अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद इसमें एक कॉलम मुझे मिला है जो सेकंड डीए है, वो मुझे मिला है और फर्स्ट मुझे नहीं मिला है। अगर आपको फर्स्ट मिला है तो आप अलग से डाल सकते हैं कॉलम, और अगर तो आपको नहीं मिला है तो ये खाली कॉलम में जो भी एडिशनल आपको डालना है इसके अंदर वो डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सेकंड डीए, ठीक है, एरियर का जो आया है वो कितना आया है, 2086 रुपये हमें मिला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं DA2 जो मुझे मिला है
और कितना मिला है 2086 रुपये। क्योंकि वो इनमें नहीं डालना है तो सब अलग कॉलम में हम फिल कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2086 रुपये। ठीक है, और इसको काट देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं मिला था अभी तक चाइल्ड केयर अलाउंस। तो फिर हम पता कर लेंगे कि इसके अलावा भी अगर हमें कुछ मिलना है या लगना है, हमारे पास कुछ इंक्रीमेंट या जैसे भी है, तो हम वो 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर में फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक मुझे मिलना था चाइल्ड केयर अलाउंस CCA, तो वो मेरे पास बन रहा था 6750 रुपये। आप इसमें डाल सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट कॉलम में भी हम डाल पाएंगे। देखो दोस्तों, हमने सब कुछ फिल कर दिया है, जो भी हमारी सैलरी स्टेटमेंट के अंदर दिए गए कॉलम थे हम सब कुछ कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है, जो हमें यहाँ पर करना है, आपको करना क्या है, ये जो बेसिक पे है इन सब का टोटल करना है, और यहाँ ग्रैंड टोटल का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल करना है। फिर ये जो WA वॉशिंग अलाउंस है, इन सब को टोटल करना है, यहाँ पर लिखना है। CA को टोटल करना है, यहाँ पर लिखना है। DA को टोटल करना है, यहाँ पर लिखना है। और HRA और ऐसे ही मेडिकल और ये जो रह गए, इन सब को टोटल करके अपने अपने कॉलम में रख देना है। उसके बाद अगर आप चाहें इनको अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे मैं इसको। ठीक है, आपको कटिंग नहीं करनी है, मैं रफ़ बना रही हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको वर्टिकल टोटल करते जाएंगे इस तरह से, एक टोटल आपको इस तरह से करना है, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 3 से 11 जो नंबर कॉलम है, इन सब का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और आपको ध्यान क्या रखना है, ये ग्रैंड टोटल जो यहाँ पर बनेगा और जो ऊपर से जो टोटल बनेगा वो सेम होना चाहिए। तो चलो जल्दी जल्दी से हम टोटल करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेती हूँ, और कैलकुलेटर से मैं सारा टोटल करती जाऊँगी। पहले मैं 44,900 नीचे से शुरू कर देती हूँ मैं इसको टोटल करना, प्लस 23,797 प्लस 3592 प्लस 1000, और ये मेरे पास आया है 73,289। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 73,289, क्योंकि फरवरी की, जनवरी की, दिसंबर की, नवंबर की, अक्टूबर की, ये सारी की सारी जो है, सॉरी सितंबर की नहीं है, अक्टूबर से फरवरी तक जो आया है वो सारा का सारा मुझे सेम मिला है। तो मैं हर जगह यहाँ पे जो टोटल मेरा बना है वो लिख सकती हूँ, 73289, 73289 एंड 73289। और इसी को अगर मुझे चेक करना हो तो ये देख लो, ये जो एनुअल स्टेटमेंट है यहाँ पर भी यही बना है, 73289, 73289, 73289 एंड 73289। जो जनवरी फरवरी की आएगी वो भी इतनी आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके अगले का टोटल करते हैं, क्योंकि मेरी जॉइनिंग बीच में हुई थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जॉइनिंग के हिसाब से जो हमें सैलरी मिली है उसको देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 44,900 प्लस 22,450 प्लस 3592 प्लस 1000, और ये आया 71,942 रुपये। यह आता है मेरा 71,942 रुपये। आप यहाँ पे कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देखो 71,942 आया मेरा सितंबर का। तो क्या हम सही काउंट किया, एक बार सितंबर की देख लेते हैं, और यहाँ पर टोटल देखो आप कितना मिलेगा, 71,942। ठीक है, इसी तरह अब हम अगस्त वाले को कैलकुलेट करते हैं। 24,623 प्लस 12,311 प्लस 1,970 और प्लस 548, और ये मेरा आया 39,452। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 39,452। और मैं चेक करूँगी अगस्त में मेरे पास जो सैलरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट निकाली है उसमें भी यही आया 39,452।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त। सितंबर की हो चुकी है हमारी, अगस्त की हो चुकी है और एक रह गया हमारे पास जुलाई। तो जुलाई वाली को भी कैलकुलेट करते हैं। 15,265 प्लस 397 प्लस 181 प्लस 8090 प्लस 1626 प्लस 903 और ये टोटल मेरे पास आया है 26,462 आया है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इस वाली सैलरी स्टेटमेंट में जुलाई का नहीं है क्योंकि ये पुरानी थी, एक मंथ की सैलरी मेरी बाद में आई थी, तो इसीलिए मैंने न्यू सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड करी है HRMS से ऑनलाइन और फिर वहाँ से मैंने चेक किया और ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही थी। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ से मुझे बेसिक पे को कैलकुलेट करना है, टोटल करना है, ऐड करना है, फिर वॉशिंग अलाउंस, CA, DA, HRA, मेडिकल सब का टोटल करना है और फिर इनका टोटल करना है। तो ये टोटल और ये टोटल एक ही आना चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट। 12,539 प्लस 16,900 प्लस 16,900 प्लस 16,900 15,265 24,623 44,900 2 3 4 5 6 गलत हो गया, ये मैं करती हूँ। प्लस 24,623 तो दोस्तों मैंने इन सब को जोड़ लिया है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। और जोड़ने में आपसे गलती हो सकती है, ये मैंने रफ़ बनाया है, मैं बार बार बता रही हूँ ये रफ़ है, इसीलिए मैंने कटिंग को नहीं ज़्यादा मायने दिए। पर आप ध्यान रखना कि आपके जो सैलरी स्टेटमेंट फिल करोगे उसमें कटिंग ना हो। तो जब हमने अपनी बेसिक पे को पूरे को ऐड किया तो वहाँ पर ग्रैंड टोटल जो कॉलम दिया है वहाँ पर लिख दिया, वॉशिंग अलाउंस को टोटल करके यहाँ पर लिख दिया, फिर CA को टोटल कर दिया, DA को टोटल कर दिया। और हाँ दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये भी DA है, आप चाहें तो इस DA को इस कॉलम में लिख सकते हैं, DA वाले में। यहाँ पे DA सेकंड मैंने अलग से लिख दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और साथ में ये इन सब को DA को, HRA को और मेडिकल अलाउंस मैंने सारा टोटल कर दिया। तो लेफ़्ट से राइट में मैंने टोटल किया, मेरे पास आया 620,866, 6 लाख समथिंग आया है। और जब मैं 3 to 11 यानी अब मैंने एक बार ऐसे टोटल किया सबको, फिर मैं अब ऐसे टोटल कर रही हूँ। और जब मैंने इन सबको टोटल किया मेरे दोनों इक्वल आए हैं, इनका टोटल और इनका टोटल एक ही आया, तो इसका मतलब मेरा एक्यूरेट मैंने कैलकुलेट किया है। अदरवाइज़ अगर आपका थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, तो आप दोबारा से एक बार चेक करेंगे, रीटोटल करेंगे और फिर नेक्स्ट शुरुआत करेंगे। अब हम बात करते हैं GPF की। जो पुराने एम्प्लॉय हैं वो GPF में आते हैं, लेकिन हम लोग GPF में नहीं हैं, NPS में हैं और GIS भी हमारा कटता है। तो 2 कॉलम हमें ये फिल करने हैं। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अपनी सैलरी स्टेटमेंट को उठाना पड़ेगा और सैलरी स्टेटमेंट में जाकर यहाँ पे देखो जहाँ 0 है, मैं बता रही हूँ बार बार, उनको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर हम आते हैं, देखो 4 हैं, 5000, लेकिन यहाँ पर भी 4 हैं, GIS, LIC ये वो सब, लेकिन मेरे पास LIC नहीं है तो LIC नहीं कट रहा है। पहले ही नंबर पर 5 है तो इसका मतलब ये GIS होगा। तो GIS अप्रैल में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून तक जो 5 रुपीज़ कटा है, जुलाई में भी मेरा 5 ही होगा। उसके बाद अगस्त से 30 रुपीज़ हो गया है, तो मैं यहाँ पर इसको फिल कर देती हूँ। पहले हम करेंगे मार्च में देखते हैं,
और GIS मेरा कटा है 5। तो यहाँ पर मार्च के कॉलम में जाएंगे और GIS में लिख देंगे 5। ठीक है, मार्च वाले कॉलम में गए और फिर ऊपर से GIS जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे 5 लिख दिया। ऐसे ही फिर से सैलरी स्टेटमेंट में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में जाने के बाद देखेंगे 5 GIS था, तो फिर से अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में जाने के बाद जहाँ पर भी GIS आता है और वहाँ पर फिर से 5 लिख देंगे। अब अप्रैल के बाद मई में भी इतना है, जून में भी इतना है और जुलाई में भी मेरा इतना ही कटा है। लेकिन उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर बार 30 है, तो जनवरी फरवरी का भी 30 होगा। तो फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त से मैंने कितना लिख देना है इसको GIS में 30 और ये पूरा मैंने 30 फिल कर दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद और कुछ नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, ये 5 रुपीज़ जो है और कट रहे हैं हमारे। तो ये जो 5 दिया है ये इनका टोटल है, कि इसके अलावा आपको कोई अलाउंस नहीं मिला है, तो ये टोटल हो गया। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल। उसके बाद नेक्स्ट में फिर क्योंकि और कोई अलाउंस नहीं है, 5 5 5 इस तरह से ये 30 ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, अक्टूबर में जाकर कहीं इस 30 के अलावा ये 6870 रुपये भी हमें मिले हैं। तो ये चेक कर लेते हैं हम, 6870 रुपये हमें किस चीज़ के मिले हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है और दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, NPS के कट रहे हैं। तो जहाँ पर भी हम NPS का कॉलम है वहाँ पे 6870 यानी 6870 भरना है हमने। फिर से आते हैं हम, और कॉलम ध्यान से भरिएगा कि अक्टूबर से शुरू हुए हैं, अक्टूबर से पहले नहीं है। तो आपका जहाँ से भी जिस भी मंथ से शुरुआत होगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फिल कर देना। मेरा अक्टूबर के अकॉर्डिंग शुरू हुआ है तो मैं अक्टूबर से शुरू कर देती हूँ। और अक्टूबर के मंथ में जहाँ पर भी मैंने NPS का कॉलम बनाया है वहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6870। अब फिर से मैंने नवंबर में देखा तो फिर यही था, दिसंबर में भी मेरे यही हैं, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में भी यही रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ 6870 6870 6870। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टोटल दिया है, इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ भी और कोई हमें अलाउंस कोई कुछ नहीं मिला हुआ है, तो हम छोड़ देते हैं बाकी चीज़ों को। और एक ये ध्यान दीजिए ज़रा कि जब मेरा सेकंड DA हमें मिला है, यहाँ पर भी हमें हर चीज़ देख लेनी है दोस्तों एक बार। 135 रुपये NPS के अलग से कटे हैं, तो वो 135 भी DA वाले कॉलम में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, DA वाले कॉलम में, और यहाँ पर NPS के सामने ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, आशा कर रही हूँ आपको सब समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, माफ़ी चाहूँगी कैमरे के लिए थोड़ा। अगर कोई इशू क्वेरी आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर 30 और जो है 6870 ये टोटल बता दिया हमें, जैसे 5 कर रहे थे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे टोटल का कॉलम मिलेगा। कहाँ है, ये रहा टोटल का कॉलम। 13 से 19 के बीच में जो भी आया है वो यहाँ पर लिख देना है। तो ये टोटल हम लिख देंगे टोटल वाले कॉलम के अंदर। तो कितना हो गया, 6870 हो गया हमारा 6900 6900 6900 और 6900 6900। और यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, ये टोटल 6900 ही बन रहा है। ये चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से करना है आप सभी ने। यहाँ पर टोटल अपना और कुछ नहीं आ रहा था, NPS नहीं कट रहा था, तो 30 30 30 30 और यहाँ पे 5 यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, 5 जहाँ पर 5 है, सॉरी मैंने गलत करवा दिया,
ठीक है। यहाँ पर 5 जहाँ से 30 शुरू हो रहा है वहाँ से 30, थोड़ा ध्यान से करना। मुझे कैमरे को भी संभालना पड़ रहा है और लिखना भी पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ी देना। अब ये नेट निकालना है दोस्तों, 12 - 20 यानी 12 नंबर का जो है, 12 में हमने टोटल कैलकुलेट किया है, इसमें से 20 नंबर वाले को माइनस कर देना है। तो 12 - 20 तो 21,359 में से हमने 5 माइनस कर दिया तो 21,354 रह गया। ठीक है। और इसी तरह 28,790 में से करेंगे तो 28,785 हमारा रह गया। इसको अगर हमने चेक करना है तो हम दोबारा से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो, मार्च में जो कटा के हमें पे मिली थी वो थी 21,354 और यही 21,354 हमारी इधर आई है। ठीक है। फिर अप्रैल में जो हमें मिली थी, अप्रैल के कॉलम में वो मिली थी एनपीएस कटने के बाद, जीआईएस कटने के बाद 28,785, तो ये 28,785 आ गया। ऐसे ही इसमें से फिर करेंगे 28,785 फिर नीचे फिर से 28,785, जहाँ तक 5 है 28,785। ठीक है। उसके बाद 39,452 में से 30 माइनस करना है और 39,452 में से 30 माइनस करते ही हमारे पास बच जाएंगे 39,422 रुपये। ठीक है। 2, 5 में से 3 गया, 2 और 4। ठीक है। और यही हमारे पास यहाँ है। समझ आ गया? तो ऐसे ही हम सभी कैलकुलेट करके लिख लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है उसके बाद। तब तक मैं माइनस करके देखो दोस्तों, मैंने कैलकुलेट कर लिया है नेट, पूरा नेट कैलकुलेशन मैंने किया है। और कैसे करना है ये देखो, 12 नंबर कॉलम में से और जो 20 नंबर कॉलम है वो माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा उसको सैलरी स्टेटमेंट में सेम मंथ के लिए हम मैच कर लेंगे और सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दी है, तो आपको रीचेक करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, उसके बाद ये नेट जितना भी आया है इन सबको टोटल करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। और इसको टोटल कर यहाँ पर, इसको टोटल करने के बाद यहाँ पर, और ये जो टोटल आया है यहाँ पर। और जैसे हमने क्या किया है, इन दोनों का टोटल ये किया है तो इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए। समझ रहे हो आप? यानी एनपीएस का और जीआईएस का टोटल हमें दिखाना है यहाँ पर। तो इस तरह से वर्टिकली टोटल करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टली टोटल करेंगे, फिर सारा टोटल जो है वो इक्वल मैच होना चाहिए, अदरवाइज़ तो कोई गड़बड़ है। ठीक है। हम टोटल करने के बाद फिर से मिलते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो मैं अच्छे से टोटल करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, मैंने इन सब का टोटल कर लिया। 870 प्लस 5 बार करके इसको और 135 हमने ऐड कर दिया, ये टोटल आ गया। जीआईएस को टोटल कर दिया, फिर इन दोनों का टोटल किया जो मेरा आया 34,720, और फिर मैंने इनको अलग से टोटल करके देखा, वो भी आया मेरा 34,720, जो कि मेरा सही है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया था, पर 135 भी 13 से 20 के बीच में आता है, तो इसको टोटल करना ज़रूरी था और इसको यहाँ लिखना भी ज़रूरी था। मेरा 135 का डिफरेंस आ रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं भूल गई थी इसको लिखना, तो ये भी यहाँ पर टोटल करना मत भूलिएगा। ठीक है। ये आ गया। अब देखो 12 - 20 करते हैं तो 12 नंबर कॉलम में टोटल इतना आया था हमारे पास, और 20 नंबर कॉलम में जो आया है ये आया है, और इन दोनों को माइनस करने के बाद मेरा आया 5, 86, 146, और इन सब का टोटल भी यही आना चाहिए, तभी सही होगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ इशू है। बस ये यहाँ का काम ये कंप्लीट हो गया। उसके अलावा आप जो कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर डैश डैश लगा दीजिएगा कि ये मुझे नहीं मिला है या इसमें मैं नहीं मिल रही थी। हर जगह डैश 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 डैश, इस तरह से जो भी आपको मिल नहीं रहा है भत्ता, उस वाले कॉलम में हम डैश लगाते जाएंगे और ये कंप्लीट कर देंगे।
नमः शिवाय। कंप्लीट करने के बाद इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक फॉर्म हमें मिलता है, उसको भी हमें पूरा करना है और वो भी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ सब जगह आप डैश डैश फिल कर लेंगे और ये सारा करने के बाद अब ये पूरा टोटल हो चुका है, ग्रैंड टोटल भी हो चुका है, 12 माइनस 20 भी हो चुका है। कई एंट्रीज़ आपको ऐसे मिलेंगी जैसे इंक्रीमेंट है, जैसे CCA है, चाइल्ड केयर अलाउंस है, जो उसमें से कुछ नहीं कटा आपका, लेकिन वो 12 नंबर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, यूं के यूं उठा के उसको फाइनल में ऐड कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, जो एंट्रीज़ कॉलम नंबर 12 में हैं वो सभी, अगर उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ माइनस नहीं भी हो रहा है तो भी वो इस 20 नंबर कॉलम के अंदर आएंगी, ज़रूर आएंगी। उसको ज़रूर लिखना है याद से। सभी एंट्रीज़ जो 12 नंबर कॉलम में हैं वो 20 नंबर में आनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ माइनस हुआ देन इट इज़ फाइन, अगर नहीं होता तो उसको एज़ इट इज़ लिख दीजिए। जैसे में ये 6750 था पर कुछ नहीं कटा इसमें से, तो एज़ इट इज़ लिखना है, तभी जाके टोटल इक्वल आएगा, अदरवाइज़ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये टोटल किया सारा, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं फॉर्म को। ये हमने फॉर्म को ओपन किया, यहाँ पर लिखा है फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म है, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। यहाँ पे ये नेट वाला आपने नहीं डालना है दोस्तों, ये वाला डालना है जो कॉलम नंबर 12 में टोटल आया था। ठीक है, यहाँ पे आया है 620,866, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 620,866। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप अगर नई इनकम टैक्स कैलकुलेटर के हिसाब से कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्ट 75,000 की हो जाएगी। इसको माइनस कर देते हैं और 620,866 माइनस 75,000, ये आ गया 545,866, ये आ गया। अब क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा, मेरे पास तो नहीं था, अगर आपके पास है तो ऐड कर देना। इनकम फ्रॉम किसी और सोर्स से आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से, कोई किराया पे, तो हमने क्या करना है, जो हमारी सैलरी और अदर बेनिफिट्स हैं इसमें हमने जो कॉलम 12 में आया था वो सैलरी जो भी टोटल आया था वो लिख दिया। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम के 75,000 डिडक्ट कर दिए, जो कि मेरे पास आया था 545,866, मैंने लिख दिया। अगर आपकी इनकम कहीं और से आ रही है दोस्तों तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसको टोटल करेंगे। अगर नहीं आता तो इसमें नील लिखेंगे और इसमें भी नील लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले हम ऑन द फर्स्ट 3 लाख की बात करेंगे। तो मेरे पास टोटल कितने थे, 545,866 थे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ टोटल की तो 3 लाख इसमें से पहले 3 लाख माइनस कर दिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो वो नील है। उसके बाद के कितने बचे, तो मेरे पास बचे 545। मैं वैसे रफ करके दिखा रही हूँ आपको इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है, अलग से करिए प्लीज़। और ये आ गया 245,866। तो इस पर आप 5% के हिसाब से टैक्स निकालिए। तो इसका 5% जितना भी आएगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन क्योंकि हम अंडर जो है इसके अंडर में आएंगे, इस कॉलम के अंडर में जी वाले के, कि टैक्स डिडक्शन अंडर 87A टैक्सेबल इनकम जो हमारी है, अगर वो 7 लाख से कम है तो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो यहाँ पर जो भी आया मेरे पास, जितना भी आएगा उसको सेम में से माइनस कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए नील। समझ गए दोस्तों, इसका 5% निकाल ही लेते हैं हम लोग। देखो 245 और 866 गुणा 5 और डिवाइड कर देती हूँ मैं इसको 100 से, और ये आया 45।
ये आया 12,293.3%, ठीक है, इतना आया मतलब। तो इसको माइनस सेम कर दीजिए, इतना अपना टैक्स बना था, पर क्योंकि ये 7 लाख से हमारी कम इनकम थी, इसमें से 25% और भी कम हो जाएगा, तो ये सारा कटा के हमारा कितना बचेगा, नील। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास हेल्थ किट और कोई भी है तो यहाँ पे कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने लिखना है आई, अपना नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर वेरीफाइड डे के बाद यहाँ पर डेट डाल दीजिए, और उसके बाद प्लेस डेट सिग्नेचर करने के बाद ये अपने आप से चेक कर देंगे, जो भी आपके डीडी होंगे, जो भी प्रिंसिपल या जो भी आपके ऑफिस का हेड होगा। और इसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।